डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर से हम कहेंगे कि 3 बुक्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं और 2 मैगजीन्स, जिसमें लूसेंट है, स्पीडी है और एनसीईआरटी सार है। साथ ही 2 करंट के मैगजीन्स हैं। लेकिन अगर 3 बुक्स को आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, हम जान रहे हैं काफ़ी सारे लोग ऑल द 3 बुक्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि टाइम का भी मसला है। बहुत सारे लोगों के पास टाइम भी उतने नहीं है, तो कम से कम 2 को आप ज़रूर फॉलो करें, चाहे लूसेंट के साथ एनसीईआरटी सार या लूसेंट के साथ स्पीडी, लेकिन 2 को आपको फॉलो करना पड़ेगा। रेलवे सामान अध्ययन और सामान्य विज्ञान के साथ लूसेंट कर लें आप, या एनसीईआरटी सार के साथ लूसेंट। करंट अफेयर्स तो करना ही करना है, वो तो कॉमन है। करंट अफेयर्स का देखिए एक बार फिर से, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि करंट अफेयर्स में हमारे स्कोर्स नहीं बढ़ रहे। इसका बहुत बड़ा कारण है कि आप ठीक से करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हैं। इसमें काम करना होगा। इसका पेरीफेरा बहुत बड़ा है। करंट अफेयर्स किसी एक मैगजीन से अगर आप पढ़ रहे हैं तो काफ़ी कुछ आप लैग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। 2 मैगजीन्स जो हम लोग चला रहे हैं, वो 2 मैगजीन्स काफ़ी कुछ करंट अफेयर्स को लेकर आता है। इसमें देखिए शुरुआती पेजेस में मेन टॉपिक्स है, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे युद्धाभ्यास हो, चाहे मंत्रिपरिषद हो, या विश्व के या भारत के बहुत सारे संगठन हैं, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स हों, तो ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में डेट वाइज करंट अफेयर्स है, और फिर सबसे लास्ट में मल्टीपल चॉइस है। तो काफ़ी कुछ प्लेटफॉर्म और स्पीडी जो भी हम लोग चला रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स है। तो इसे आप बहुत अच्छे से करें, और साथ में आपको करना चाहिए कम से कम 30 क्वेश्चंस का भी। एक किसी भी चैनल को जिससे आप कन्वीनियंट फील करते हैं उसे आप फॉलो करें। करंट अफेयर्स 30-40 क्वेश्चंस का एक और सेट आप बनाएं, या किसी मैगजीन को आप उठाते हैं जिसमें करंट अफेयर्स के अधिकतर क्वेश्चंस हैं, उसे आप बनाएं। बेटर है किसी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें जो करंट अफेयर्स रेगुलर देते हैं, और जिसमें मल्टीपल चॉइस हो या 30-40 क्वेश्चंस कवर हो जाए करंट अफेयर्स का। ऐसे आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कोई एक और आप फॉलो करें। अब देखिए डेली तो कम से कम 30 क्वेश्चन हमारी ओर से भी होता है। एक रात में आता है, 10 क्वेश्चन वहाँ रहता है करंट का, और फिर शाम में आता है, उसमें सभी 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं। तो 30 क्वेश्चन तो हमारी ओर से डेली आ रहा है। साथ में 2 मैगजीन्स हम लोग कर रहे हैं, और फिर से हम कहते हैं कि इतने के बाद भी अगर आप नहीं कवर कर पा रहे हैं तो आपको एक और कोई यूट्यूब चैनल या किसी और स्रोत को पकड़ना चाहिए जिसमें डेली 30-40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स की आप करें। इतना अगर आप करते हैं, एक समस्या नहीं रहेगी करंट अफेयर्स की। मैगजीन्स कर रहे हैं आप, हमारी ओर से प्रैक्टिस सेट्स करते हैं, और साथ में हम कह रहे हैं कि किसी यूट्यूब चैनल को या किसी भी स्रोत को आप पकड़ें जहां से 30-40 क्वेश्चन कवर हो जाएं। इतना करेंगे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप बी श्योर। अच्छा, फिर से हम कहेंगे कि आपको 3 में से कम 2 बुक्स जरूर करना है, और 2 करंट अफेयर्स करना ही करना है। इन सब के बाद रिजल्ट डेफिनेट होगा, निश्चित आएगा। और एक और बात कि बहुत सारे लोग सीरियसली उतने टॉपिक्स को नहीं करते। ये कभी कभी दिखता है आपके आंसर में, आपके जवाब में, आपके प्रश्न में जब हम कांटेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम तो डेली कर लेते हैं। तो इसे भी आपको थोड़ा चेक करना होगा। इस 2-3 महीने अच्छे से काम कर लीजिए, उसके बाद इस फसल को काटिए। जितने भी एग्जाम्स में आप बैठेंगे ना, आपका परफॉर्मेंस बहुत इन्हांस्ड होगा। इतना कुछ एक दिन में करना बहुत बड़ा काम आप करते हैं। अब चलिए आज के टॉपिक्स पे आते हैं, जो हम लोग सबसे पहले 5 टॉपिक्स करते हैं, उसके बाद हम लोग स्पीडी का लेते हैं, रेलवे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का, और फिर हम लोग लास्ट में एनसीईआरटी साथ साथ करंट अफेयर्स करते हैं। ये 5 टॉपिक जो हम लोग कर रहे हैं उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म करना है। मेडिवल में आपको एक टॉपिक हम लोग मेडिवल का जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का लेकर चल रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 2-3 वंश बहुत ही सक्रिय रहे, प्रभावी रहे। विजयनगर साम्राज्य हम लोगों ने किया था। आज आपको करना है बहमनी वंश। अब बहमनी वंश, इनके संस्थापक कर लें, किस क्षेत्र में थे। इनकी राजधानी गुलबर्गा थी। गुलबर्गा कहाँ पे था? कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये सब शासन कर रहे थे। महमूद गवां यहाँ का एक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री था जो मोहम्मद तृतीय के समय था। हसन गंगू जो संस्थापक है वो आप याद रखें। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जो दिल्ली में शासन कर रहा था, उसके शासनकाल में क्षेत्रीय शासक के रूप में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहते हैं, उसने गुलबर्गा को राजधानी बनाते हुए कर्नाटक के आसपास बहमनी वंश की नींव रखी। इसमें बहुत सारे शासक हुए, लगभग 175 साल इसके कई शासकों ने शासन किया, लगभग 14-15 शासकों ने बहमनी वंश के। इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र थे। उसके बाद इनका जब पतन हुआ तो 5 क्षेत्रीय वंश फिर उठ खड़े हुए, जिसमें बरीद शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही, इमाद शाही, ये सब वंश आए। बॉक्स बनाकर दिया हुआ इनके संस्थापक कौन थे। 1490 के आसपास ये सारे बरीद शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही जो आप देखेंगे, इनमें मैचिंग आता है। तो ये सब भी आप करेंगे। तो बहमनी वंश 1347 से लेकर लगभग 1690 के आसपास तक सक्रिय थे। ये सब मुगल काल में बाद में विलीन हो गए। उसके बाद ज्योग्राफी में आज झील है और जलप्रपात है।
तो इसकी डिटेल्स आपको करना है, एक ही पेज में दोनों है। जलप्रपात पूरे भारत में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, किस नदी पर हैं, और झील, सबसे ऊंचाई पर झील, सबसे खारा झील, सबसे मीठा झील, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी का डेली एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आज करना है और मंत्रिपरिषद करना है। किस आर्टिकल में मंत्रिपरिषद की चर्चा है, उसके प्रधानमंत्री के सारे अधिकार, उनके डिटेल्स, तो ये आप करेंगे इंडियन पॉलिटी में। और फिर केमिस्ट्री में आज ऑक्सीकरण अवकरण है, किस तरह से ऑक्सीजन जुड़ता है जब किसी तत्व यौगिक में, तो ऑक्सीकरण की क्रिया वहां पे दिखाई देती है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, इसी का उल्टा अवकरण होता है। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालना कई बार एग्जाम्स में आता है। अब यहाँ पर लूसेंट में एक ही उदाहरण है, समझ में आ जाता है। KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम की वैलेंसी के आधार पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बड़ा अच्छा दिया हुआ है। तो ऑक्सीकरण अवकरण करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद स्पीडी का हम लोग करते हैं 3 टॉपिक, रेलवे सामान अध्ययन और सामान विज्ञान से। तो आज कृषि और पशुपालन है, 2 पेजेस जो हम लोग लेते हैं। बीच में अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद 10 सेट्स हैं, 10 सेट्स करना है। विज्ञान में आप आएंगे तो यहाँ पर 5 पेजेस हम लोग RRB के करते हैं, और अंदर में जो बीच का हम लोग लेते हैं साइंस का, स्पीडी का, उसमें टॉपिक वाइज बहुत शानदार पेजेस हैं। 7 मॉडल सेट्स हैं, स्पीडी हो गया। उसके बाद NCERT सार में 9 टॉपिक्स हैं। आज लास्ट हो जाएगा एनवायरनमेंट का टॉपिक। हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी समाप्त कर लिया है, 12 पेजेस ही थे। आज सभी 13 पेजेस वाले आपको पेजेस दिखाई देंगे। तो आज आपको लास्ट होगा इन्वायरमेंट का टॉपिक, समाप्त हो जाएगा, यानी 2 टॉपिक समाप्त हो जाएगा, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक इन्वायरमेंट। लेकिन आज जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है बहुत शानदार है। इसमें जितने महत्वपूर्ण सम्मेलन और संधियां हुई, जैसे पृथ्वी सम्मेलन या पेरिस सम्मेलन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या था, तो ये सब बड़ा अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप कर लेंगे, एक एक पेश करना है। और उसके बाद करंट अफेयर्स में स्पीडी और प्लेटफॉर्म से हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जिसमें आज करना है नई शिक्षा नीति और नीति आयोग, 2 पेजेस में। और फिर डेट वाइज जो लास्ट में हम लोग करते हैं उसमें 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक डेट वाइज करना है। प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार आज समाप्त हो जाएगा। हम लोग कई दिनों से, 3 दिनों से केवल राष्ट्रीय पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय प्राइजेस कर रहे हैं, तो आज ये समाप्त हो जाएगा। 2 पेजेस हैं, इसे आप कर लेंगे। और फिर डेट वाइज यहाँ पर आज सितंबर का 16 से लेकर 30 सितंबर डेट वाइज करंट अफेयर्स करना है, ये आपका समाप्त हो गया। तो ये आपका 24 घंटे में इतना कुछ, कम से कम 2 बुक्स आप जरूर करें, और संभव हो तो तीनों ही करें। NCERT सार को भी नहीं छोड़ना है, स्पीडी भी नहीं छोड़ना है, लूसेंट भी नहीं छोड़ना है, अगर टाइम मिलता है। नहीं टाइम है तो कम से कम 2 करें। तो इस तरह से 24 घंटे कंप्लीट करें, और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। काम करते जा रहा है, पढ़ते जाना है, और जितना अच्छा हम लोग तैयारियों को मजबूत करते चलेंगे उतना ही अच्छा हमारा रिजल्ट होगा। और हमारा लक्ष्य है रिजल्ट लेना। इस बार रिजल्ट हम लोग छीन लेंगे, अपना 1 सीट हम लोग लेकर रहेंगे, ये हम लोगों का प्रण है इस बार 2021 में। चेक किया।